Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System। बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट 2025 क्लास 11th का पार्ट टेस्ट 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। पार्ट टेस्ट 1 में आप लोगों ने 4 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आए थे, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है। अब बात की गई है मैमेलिया, इंसेक्टा एंड डाइकॉट की। तो यहाँ पे तो इसमें ये तीनों क्लास हैं, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दे रहा है, ऑर्डर बोला गया है और दिया गया है प्राइमेटा, स्पिंडेल्स एंड मस्किडी। आपको पता है बच्चे जो मस्किडी है ये ऑर्डर नहीं है, दिस वन इज अ फैमिली, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया जा रहा है, फैमिली बोला गया है होमिनिडी, एनरकार्डियेसी एंड मोनोकॉटिलिडोनी। आपको पता है कि जो मोनोकॉटिलिडोनी है ये क्लास है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन बोला गया है कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा एंड पोएल्स। पोएल्स आपको पता है बच्चे कि पोएल्स क्या होता है, ऑर्डर होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट आपका ठीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। बिल्कुल सही बात है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है सिनोनिमस है। फील और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं आपके, तो ऑप्शन 4 जो है इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी। क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बच्चे, एज वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हायर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर। तो बच्चे हायर द टेक्सा होगा तो मोर नहीं होगा, फ्यूअर होगा, कम होते हैं, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मस्का डोमेस्टिका बिलोंग्स टू ऑर्डर इंसेक्टा। बच्चे जो इंसेक्टा है, इंसेक्टा बच्चे ऑर्डर नहीं है, क्लास है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। In case of plant, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called as phylum। तो बच्चे इसको डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस इनकरेक्ट कौन कौन सा है, बी, सी एंड डी। तो आपका ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रायोन्स। आपको पता है कि जो प्रायोन्स है, प्रायोन्स क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सिमिलर इन साइज टू वायरस, ये स्टेटमेंट भी जो है आपका ठीक है। कॉज वोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इनसेप्लोपैथी इन ह्यूमंस। बच्चे ह्यूमंस में नहीं करते हैं, ये काऊ में करता है, जिसको कि हम मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग बोला गया। तो रस्ट फंगाई को अगर देखें तो रस्ट फंगाई पकीनिया को कहते हैं। एंटीबायोटिक का अगर सोर्स है तो ये पेनिसिलियम है ना। एडिबल फंगाई की बात करें तो ट्रफल्स एंड मॉरल्स आर एडिबल फंगाई। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा न्यूरोस्पोरा की बात की जाती है, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट गिवन डायग्रामेटिक स्केच। आपको पता है कि ये जो डायग्राम है ये किसका है बच्चे, यूग्लिना का डायग्राम है, प्रोटिस्टा होता है। सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी जो है वो आपका फ्रेश वाटर है, ये ठीक स्टेटमेंट है। देयर पिगमेंट्स आर आइडेंटिफाइड टू हायर प्लांट्स, ये भी ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
When deprived of sunlight they behave like heterotrophs, ये भी सही स्टेटमेंट है. They act as a mixotrop, सनलाइट होगा तो अपना खाना खुद से बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और अगर सनलाइट नहीं है so they behave like heterotrophs. नेक्स्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज प्रेजेंट इन देयर पेलिकल. बच्चे सेलुलोज नहीं होता है, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ये गलत है. दे आर प्रोटीन रिच पेलिकल होता है, प्रोटीन रिच पेलिकल होगा. ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो है इट इज नॉट करेक्ट. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आर्कीबैक्टीरिया के बारे में. तो क्या है? आर्कीबैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स. ये ठीक स्टेटमेंट है. आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. ये भी सही स्टेटमेंट है. मिथेनोजन्स आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल कार्निवोरस. बच्चे कार्निवोरस में नहीं होते हैं, रूमिनेंट्स में होते हैं. एंड रूमिनेंट्स आर हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स, है ना. कैटल्स जो हैं, काऊ, बुफेलो, ये क्या होते हैं? ये हर्बीवोर्स होते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो दिस ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ फंगाई इन विच माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्या बताना है? माइसीलियम की बात बतानी है जो कि ब्रांच्ड हो और सेप्टेट हो. किस में होता है? एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज में होता है ना. एस्कोमाइसिटीज में माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होगा, ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होगा. अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर माइसीलियम जो है सीनोसाइटिक होता है, नॉन सेप्टेट होगा. अगर हम बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो बेसिडियोमाइसिटी में ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है. तो जो करेक्ट क्लासेस जो हैं वो एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज. तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मैच द फॉलोइंग. एल्गी की बात है तो एल्गी जो है ये क्या है? फाइकोबायोंट है, फोटोसिंथेसिस करता है. लाइकेंस जो हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है. फंगाई को हम माइकोबायोंट कहते हैं. प्रायोन्स जो है ये बोवाइन मैड काउ डिजीज करता है. और वायरॉइड की डिस्कवरी किसने की थी? टीओडाइनर ने की थी, है ना. तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 जो है इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन कौन सा है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. ये स्टेटमेंट ठीक है. The cyanobacteria have chlorophyll similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. ये भी ठीक है. ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जो है अपना खाना खुद से बना सकते हैं. क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स. हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा. ये भी ठीक है. द स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use to release energy for their ATP production. ये स्टेटमेंट भी ठीक है. जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन करते हैं. तो ये चारों स्टेटमेंट ठीक है. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? A, B and C and D ओनली. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. असर्शन टाइप का क्वेश्चन है. हेट्रोस्पोरस कंडीशन इन टेरिडोफाइट इज कंसिडर्ड एज एन इवेंट विच इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सही है. हेट्रोस्पोरस क्या होते हैं? जिसमें दो तरह के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. माइक्रोस्पोर जो है मेल गैमीट है, सेपरेट मेल एंड फीमेल गैमीट होते हैं. मेगास्पोर फीमेल गैमीटोफाइट है. सो दिस इज अ की स्टेप टुवर्ड्स सीड डेवलपमेंट. और जिसका रीजन दिया गया है, द फीमेल गैमीटोफाइट इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स for variable periods and the development of zygote into young embryo take place within the female gametophyte. ये रीजन भी ठीक है ना. दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड करेक्टली एक्सप्लेन. तो ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन 1, बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. So option 1 is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. In gymnosperm, the male and female gametophyte do not have independent life existence. तो जो assertion दे रहा है, assertion क्या है? बिल्कुल सही है. बिकॉज क्यों होगा ऐसा? बिकॉज दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट.
तो दिस वन इज ट्रू एजर्शन। एंड रीजन क्या दे रहा है, ऑल जिम्नोस्पर्म एक्सक्लूसिवली शो हेटेरोस्पोरस नेचर। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ऑप्शन 2 जो है, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। किसमें होता है, तो आपको पता है कि जो फंगाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बाद फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, म्यूकर आ जाएगा, है ना। प्लाज्मोगैमी इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी बिकॉज क्यों है, फाइकोमाइसेटीज है ये। क्या है ये, फाइकोमाइसेटीज है, इसमें डायरेक्ट फॉलो करता है। और एस्परगिलस, यूटिलागो एंड पकीनिया ये क्या है, इसमें प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी आर सेपरेटेड बाय अ डाइकैरियोटिक फेज। इनमें क्या होगा, डाइकैरियोटिक फेज आ जाएगा, डाइकैरियोटिक फेज आ जाता है ना। देयरफॉर जो करेक्ट ऑर्गेनिज्म है कौन सा होगा, म्यूकर होगा। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फिलामेंटल स्टेज ऑफ मॉसेस इज नोन एज, पता है प्रोटोनीमा कहते हैं इसको। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। प्रोथैलस क्या होता है, गैमेटोफिटिक स्टेज है किसका, फर्न का। यहां पे मॉस की बात की जा रही है। फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट की बात करें तो जो मॉस स्पोरोफाइट जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। गैमा कप्स किसके अंदर होते हैं, ये स्ट्रक्चर इन लीवर वॉट्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, एजर्शन टाइप का क्वेश्चन है, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन्स। बिल्कुल ठीक है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और रीजन क्या दे रहा है कि प्रोथैलस रिक्वायर cool damp shady place to grow and need water for fertilization. This is true और ये सही एक्सप्लेनेशन है इसका, है ना। तो यहां पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1, बोथ assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. So option 1 is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राउन एल्गी वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ। तो बच्चे किसकी वजह से होता है, ज़ेंथोफिल। और ज़ेंथोफिल का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, फ्यूकोजेंथीन है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी का पिगमेंट होता है, ये रेड एल्गी के लिए होता है, रोडोफाइसी के लिए होता है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विथ मार्केंशिया। तो स्टेटमेंट जो है डायोशियस गैमेटोफाइट जो है ये ठीक स्टेटमेंट है। मार्केंशिया का जो गैमेटोफाइट है वो डायोशियस होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमी का, ये भी ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। तो बच्चे ये इनकरेक्ट है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। सो दिस स्टेटमेंट इज अ नॉट रिलेटेड विथ मार्केंशिया, है ना। एंथ्रिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर होता है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इट इज नॉट रिलेटेड विथ मार्केंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द जिम्नोस्पर्म। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो क्या है, दे आर द प्लांट इन विच द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड दैट आर नेकेड। सही स्टेटमेंट है ये, हमें इनकरेक्ट बताना है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, ये भी ठीक है। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन पाइनस एंड सिड्रस और ब्रांच्ड इन साइकस। तो बच्चे जो पाइनस एंड सिड्रस में जो स्टेम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होंगे, ब्रांच्ड होंगे। और साइकस में क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए, मॉसेस एंड लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द बेयर रॉक, ये ठीक स्टेटमेंट है। सिलेजिला इज अ होमोस्पोरस। बच्चे होमोस्पोरस नहीं होता है, ये हेटेरोस्पोरस होता है।
इट इज हेट्रोस्पोरस, तो ये गलत स्टेटमेंट है। कोलोरॉइड रूट इन साइकस हैव वैम, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे साइकस में जो है कोलोराइड रूट जो है साइकस का, ये किसके साथ होता है बच्चे, ये बनाता है आपका साइनोबैक्टीरिया के साथ, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक वेयर एज इन टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफिटिक, ये बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइट्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड टेरिडोफाइट इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक, तो ऑप्शन डी भी सही है। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन द स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द स्पोरोफाइट, तो ये स्टेटमेंट भी जो है आपका ठीक स्टेटमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक हो गए आपके, स्टेटमेंट ए ठीक है, स्टेटमेंट डी ठीक है और स्टेटमेंट ई ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग, डिक्टियोटा एंड पॉलीसाइफोनिया। यहाँ पर ये रेड एल्गी दिया गया है बच्चे, जो डिक्टियोटा होता है ये ब्राउन एल्गी होता है, ये ब्राउन है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। फ्यूकस एंड लैमिनेरिया जो है यहाँ पे दिया गया है रेड एल्गी, तो बच्चे आपको पता है कि जो फ्यूकस एंड लैमिनेरिया जो होते हैं ये रेड एल्गी नहीं होते हैं, ये ब्राउन एल्गी होते हैं, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। चारा एंड वॉल्वॉक्स जो है ग्रीन एल्गी दिया गया है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चारा एंड वॉल्वॉक्स दोनों क्या हैं, ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट, चारा एंड पोरफायरा दिया गया है ब्राउन एल्गी, आपको पता है कि जो चारा जो होता है वो ग्रीन एल्गी है ना, चारा ग्रीन एल्गी है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहां पे दे रहा है इन यूरोकॉर्डेटा लाइक एसिडिया सेल्पा डोलियम नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल, बिल्कुल सही बात है। यूरो का मतलब ही टेल होता है और सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट होगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखेंगे, इन सिफेलोकॉर्डेट्स लाइक ब्रैंकियोस्टोमा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इन कॉन्डिक्थिस माउथ इज लोकेटेड डॉर्सली, बच्चे डॉर्सली नहीं होता है माउथ, यहां पर कैसा होगा, वेंट्रली होगा। एंड नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत स्टेटमेंट है ना। इन साइक्लोस्टोम्स लाइक पेट्रोमाइजोन स्केल जॉस क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम आर एब्सेंट, तो बच्चे ये वाला स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है ना। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं लाइक पेट्रोमाइजोन, जो स्केल्स एंड जॉज आर एब्सेंट, ठीक है, लेकिन क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो कार्टिलेजिनियस होते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो यहां पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही कौन सा आ गया, ऑप्शन 2, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्टिलेजिनस फिशेज हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, इन कार्टिलेजिनस फिशेज एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, तो ये सही स्टेटमेंट है, एयर ब्लैडर नहीं होता है, स्विम ब्लैडर एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा, ऑस्टिकथीज में प्रेजेंट होता है। सो एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर बताया गया है। तो पेनाटूला जो है वो दिया गया है आपका सी पेन के साथ, है ना। तो बच्चे ये सी फैन नहीं होता है, सी पेन होता है। फाइसेलिया दिया गया है आपका पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर के साथ, ये सही है, फाइसेलिया को हम इज अ सिलेंट्रेट पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। ऑरेलिया को सी एनीमोन नहीं होता है बच्चे, जेली फिश है ये। और गॉर्गोनिया जो है ब्रेन कोरल दिया गया है, ब्रेन कोरल नहीं होता है, सी फैन होता है ये। तो कौन सा सही आ गया आपका, यहां पे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ मरीन एनिमल इन विच नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ एंड पॉजेस कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन अमंग द फॉलोइंग इज, तो यहां पर आपको पता है कि ये जो फीचर जो है ये किसका है, कॉन्डिक्थीज का है ना। तो यहां पर जो प्रिस्टिस है जिसको कि हम सॉ फिश कहते हैं, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है ना, क्योंकि इनके अंदर कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ, और एंडोस्केलेटन कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
द मेंबर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा आर, फाइलम पॉरीफेरा के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जेस कहा जाता है, तो इसके अंदर क्या होगा, जनरली मरीन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, है ना। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नीरीज पॉजेस लेटरल अपेंडेजेस, जिसको कि हम पैरापोडिया कहते हैं। तो यहां पर तो बेटा ये स्टेटमेंट तो ठीक है। नेक्स्ट दे रहा है, नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड स्विमिंग। बच्चे स्विमिंग में नहीं करता है, एक्सक्रीशन में करता है। स्विमिंग के लिए कौन होगा, पैरापोडिया होगा। तो यहां पे ये ठीक है, ये गलत है, तो ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है, साइक्लोस्टोम्स में प्रेजेंट होता है। हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन किस में होगा, कॉन्डिक्थीज में होगा। एयर ब्लैडर किस में प्रेजेंट होता है, स्विम ब्लैडर ऑस्टिकथीज में होता है। एंड पॉइजन स्टिंग किसको कहते हैं, ट्राइगॉन को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द ऑड वन अमंग द गिवन कॉर्डेट्स विद रिस्पेक्ट टू एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्लेरियस जो है, क्लेरियस बैट्रिकस जो है, इसका बोनी एक्सोस्केलेटन है ना। तो यहाँ पे क्लेरियस जो होगा ये आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पे कार्टिलेज होगा, इसमें भी कार्टिलेज होगा, इसमें भी कार्टिलेज होगा, है ना। ये भी कार्टिलेज है, ये भी कार्टिलेज है, ये भी कार्टिलेज है। क्लेरियस का कैसा होगा, बोनी एंडोस्केलेटन होगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दिस वन इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नेम ऑफ द फाइलम ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डिप्लोब्लास्टिक है यानी कि 2 जर्म लेयर्स हैं, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा, मीजोडर्म एब्सेंट होगा। डिराइव्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट ऑन देयर टेंटेकल्स। तो स्टिंगिंग सेल्स किस में होते हैं, नाइडोब्लास्ट, नाइडेरिया में होते हैं, सिलेंटेटा में होते हैं। इन सेल्स को क्या कहा जाता है, इनको बच्चे निमेटोसिस्ट कहा जाता है। जो स्टिंगिंग कैप्सूल जो होते हैं प्रेजेंट इन द सेल्स कॉल्ड नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 4 जो होगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग फीचर केयरफुली विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ फाइलम एनालिडा एंड चूज द ऑप्शन विद द ओनली विद द करेक्ट फीचर्स। तो क्या क्या दे रहा है इसके अंदर, इंक्लूड सेगमेंटेड वॉर्म्स, बिल्कुल सही है, मेटामेरिज्म होता है। ऑल मेंबर्स आर बाइसेक्सुअल, एनालिडा में सारे बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं। एनालिडा के अंदर हिरोडिनेरिया भी आता है, ओलिगोकीटा भी आता है, पॉलीकीटा भी आता है, तो सारे बाइसेक्सुअल नहीं होंगे। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट होता है ना। बोथ माउथ एंड एनस प्रेजेंट होगा। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा बच्चे, ए, सी एंड डी ओनली। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, अ रिसर्चर फाउंड एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हिज वॉयस। ऑन फर्दर एग्जामिनेशन ही ऑब्जर्व दैट ऑर्गेनिज्म इज अनसेगमेंटेड एंड हैज कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। बाहर का जो एक्सोस्केलेटन है वो कैसा है, कैलकेरियस है। द ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैज 3 जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और फुट इज मस्कुलर, जो फुट है वो मस्कुलर है। तो किस में होगा, मस्कुलर फुट किस में होता है बच्चे, मोलस्का के अंदर होता है ना। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन है ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। बिल्कुल सही है, फैमिलीज जो हैं प्लांट के अंदर, सोलेनेसी, लिलिएसी, फेबिएसी, ब्रेसिकेसी आपने पढ़ा है। किस बेसिस पे हम बताते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे बताते हैं, ठीक है। विथ इंक्रीज इन टेक्सोनोमिक हायरार्की देयर इज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं स्पीशीज से, हम बढ़ेंगे किंगडम की तरफ, धीरे धीरे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो, है ना। तो यहाँ पे आपका जो दोनों स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है, दोनों करेक्ट है ना। तो आपका जो ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। विच इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। आपको पता है ये किस में होता है, यूनिसेलुलर में होता है, यूनिसेलुलर में होता है। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर कौन सा, अमीबा, बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर एल्गी, ये
तीनों के तीनों जो है यूनिसेलर हैं, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये ठीक स्टेटमेंट है, नहीं ग्रो करते हैं, है ना। वायरोइड्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट डीएनए, तो वायरोइड का जो मॉलिक्यूलर डीएनए जो है वो आपका लो मॉलिक्यूलर वेट का नहीं होता है। किसका होता है ये? आरएनए का बना होता है, ये आरएनए का बना है होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, यस, इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। एंड मम्स, स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बच्चे बैक्टीरिया कॉज नहीं करता है, वायरस कॉज करता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो कौन कौन से सही हैं इसमें? ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लास ऑफ फंगाई ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। फंगाई के बारे में बताना, करेक्ट क्लास बताना है। तो मशरूम इज वन ऑफ द कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ दिस क्लास, तो मशरूम जो है किस में होता है? क्लब फंगाई में होता है। और क्लब फंगाई कौन सा है? बेसिडियोमाइसिटीज है ना। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेम इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ जीनोटाइप्स। सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, तो किस में होता है बच्चे? ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं बेसिडियोमाइसिटीज के हैं, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड? क्लेमाइडोमोनास के सामने यूनिसेलुलर है, ये ठीक है। वॉल्वॉक्स कोलोनियल होता है, स्पाइरोगेरा फिलामेंटस होता है। यूलिथ्रिक्स के आगे यूनिसेलुलर दिया है बच्चे, यूनिसेलुलर नहीं होता है, दिस वन इज फिलामेंटस, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली मैच्ड, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्गिन एंड कैरागीन कैन बी ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम, तो एल्गिन जो है या कैरागीन की अगर हम बात करें तो एल्गिन जो है फियोफाइसी ब्राउन एल्गी से होता है, ब्राउन एल्गी से होता है। कैरागीन जो है वो रेड एल्गी से होता है। ब्राउन एल्गी इज फियोफाइसी एंड रेड एल्गी इज व्हाट? रोडोफाइसी, तो यहां पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा ऑप्शन 2 फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रॉन्गली मैच्ड कौन सा है इनमें से? रोडोफाइसी स्टोरेज फूड इज वेरी सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन, बिल्कुल ठीक है। ग्लाइकोजन रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट होता है ना, तो ये जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें रॉन्गली स्टेटमेंट बताना है, मैच्ड बताना है, तो ये तो ठीक है। फियोफाइसी जो है पियर शेड बाइफ्लेजिलेटेड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्रायोफाइट के आगे दिया गया है मल्टी फ्लेजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जिम्नोस्पर्म में कह रहा है लीव्स आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, तो यहां पर जो ये भी जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ठीक स्टेटमेंट है। गलत कौन सा है? ब्रायोफाइट का मल्टी फ्लेजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स नहीं होते हैं, सो ऑप्शन 3 जो है रॉन्गली मैच्ड है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बाइफ्लेजिलेट होते हैं इसमें, कैसा होता है? बाइफ्लेजिलेट होता है ना, मल्टीफ्लेजिलेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्गी, क्या बोल रहा है? थ्रू रेस्पिरेशन एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी, तो यहां पे जो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो कह रहा है, जो स्टेटमेंट है, ये आपका क्या है बच्चे? इनकरेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो ये रेस्पिरेशन तो नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है ना। दे डिक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, तो बच्चे ये भी इनकरेक्ट है। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है ऑक्सीजन लेवल, ये भी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दे रहा है क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर, दिस वन इज द ट्रू स्टेटमेंट। क्लोरेला एंड स्पिरुलिना जो है इन दोनों का हम यूज करते हैं एससीपी की तरह, सिंगल सेल प्रोटीन की तरह, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ग्रीन एल्गी यूजली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ पैक्टोज एंड आउटर लेयर ऑफ सेलुलोज, तो यहां पे बच्चे ये स्टेटमेंट जो है गलत स्टेटमेंट है। इनर लेयर सेलुलोज का बना होता है और आउटर लेयर बना होता है आपका किस चीज का?
सेलुलोज, है ना। आउटर लेयर पेक्टोज का होगा और इनर लेयर जो है सेलुलोज का होगा। तो ये आउटर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे इनर आएगा। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। In green algae, most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplast. ये statement ठीक statement है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? Only statement 2 is correct. Option 4 is the right answer. Members of which of the following phyla exhibit radial or bilateral symmetry depending on the stages of their life cycle? आपको पता है कि अकाइनोडर्म्स जो हैं, इसके अंदर क्या होता है बच्चे, एडल्ट जो है ये कैसा होगा? रेडियल होगा। और जो लार्वल फॉर्म जो है ये कैसा होता है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच बोला गया है। तो सी अर्चिन एंड सी हेयर की बात की गई है, तो ये गलत है ना। यहां पे जो सी हेयर जो है फ्रोडाइट कहते हैं, ये मोलस्का है, ये गलत है। फाइटिंग फिश एंड सॉ फिश ऑस्टिकथीज, बच्चे सॉ फिश जो है ये ऑस्टिकथीज नहीं होता है, कॉन्ड्रिकथीज होता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। वल्चर एंड डॉल्फिन जो दिया गया है ये आपका मैमेलिया के अंदर दिया गया है। वल्चर जो है वो क्या है? एव्स है ना। एप्पल स्नेल एंड टस्क शेल जो है मोलस्का में दिया गया है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एप्पल स्नेल एंड टस्क शेल किस में आते हैं बच्चे? मोलस्का में आते हैं। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम। तो यहां पर आपका एस्केरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा दिया गया है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। तो आपको पता है कि एस्केरिस और एनसाइक्लोस्टोमा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये तो आपका गलत दिया जा रहा है ना। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश जो है कोल्ड ब्लडेड पाइकिलोथर्म्स दिया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों के दोनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश एक्सोकीटस है और हिप्पोकैम्पस है, दोनों के दोनों फिशेज हैं, पाइकिलोथर्म्स। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। टेरोपस और ऑर्निथोरिंकस विविपैरिटी शो करवा रहा है, तो ऑर्निथोरिंकस बच्चे विविपैरिटी नहीं होता है, दिस इज ओवीपैरस, ओवीपैरिटी शो करता है। एस्केरिस और एनसाइक्लोस्टोमा जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो नहीं करता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और गार्डन जो क्रोकोडाइल है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 4 चैम्बर्ड है, ये भी गलत स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन फाइलम हुज मेंबर्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट इन ह्यूमन एंड हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी जो है ये बच्चे किस में होता है? प्लेटीहेल्मिंथ में होता है ना। और इनके अंदर प्लेटीहेल्मिंथ में फ्लेम सेल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमने। तो यहाँ पर Balanoglossus have a rudimentary structure in collar region called stomach cord, a structure similar to nerve cord. तो यहाँ पे बच्चे Balanoglossus जो है उसमें rudimentary structure होता है collar region में, जिसको कि stomach cord कहते हैं, structure similar to nerve cord not nerve cord। तो यहाँ पर जो ये statement जो है आपका ये incorrect statement है ना। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन एकाइनोडर्म्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये हमारा, ये एब्सेंट होता है। इन हेमिकॉर्डिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबॉस्किस ग्लैंड, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। एस्केरिस है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ये गलत स्टेटमेंट है। नीरीज इज डायोशियस एनिमल, ये सही स्टेटमेंट है। तो आपका 2, 3 एंड 5, सो ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर आ जाए। नेक्स्ट देखेंगे, which one of the following statement given below is not included in universal rule of nomenclature। तो generic name and specific name should be in Latin words, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ये तो होता है लैटिन वर्ड में होता है दोनों चीज़ें जो हैं, है ना। जेनरिक नेम इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द नेम ऑफ टेक्सोनमिस्ट हु डिस्क्राइब इट फर्स्ट। बच्चे जेनरिक नेम के बाद स्पेसिफिक एपिथेट आता है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत स्टेटमेंट है। Generic name must begin with capital letter, true. All letters of the specific name must be
स्मॉल, जो स्पेसिफिक नेम के सारे जो हैं स्मॉल में होते हैं, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? नॉट फॉलो दिया गया है, नॉट इंक्लूडेड दिया गया, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका होमिनिडी, प्राइमेटा, मैमेलिया एंड कॉर्डेटा आएगा, है ना। होमिनिडी क्या है? फैमिली है ना। प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर है। मैमेलिया क्या है? क्लास है। और कॉर्डेटा की बात की जाए तो कॉर्डेटा क्या है? फाइलम है। तो ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर कॉमन फॉर ट्रिटिकम एंड मैंगीफेरा? मैंगीफेरा क्या है? मैंगीफेरा इंडिका मैंगो को कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टाइवम वीट को कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन चीज़ बतानी है, तो कॉमन चीज़ क्या होगा? सिर्फ डिवीजन सेम होगा दोनों का, है ना। एंजियोस्पर्मा होगा, राइट। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग दिया गया है। एल्ब्यूगो क्या है? पैरासिटिक है, पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड है, तो थर्ड के साथ मैच करेगा। न्यूरोस्पोरा का काम जो है वो जेनेटिक वर्क के लिए किया जाता है, तो फर्स्ट के साथ मैच करेगा। यूटिलैगो जो है ये आपका स्मट कॉज करता है, तो यहाँ पे ये 2 के साथ मैच करेगा। और अल्टरनेरिया जो है ये बच्चे सिर्फ फंगाई है जो कि सिर्फ वेजिटेटिव फेज शो करता है, तो ये 4 के साथ मैच करेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्या क्या स्टेटमेंट दे रहा है? तो यहां पे हमें करेक्ट बताने हैं। क्राइजोफाइट्स विद रिस्पेक्ट टू क्राइजोफाइट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोऑटोट्रोपिक, ट्रू स्टेटमेंट। द बॉडी इज नॉट इंक्लोज्ड बाय सेल वॉल, गलत स्टेटमेंट है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर, ट्रू स्टेटमेंट है। दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, ट्रू स्टेटमेंट। मेंबर्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, ट्रू स्टेटमेंट। डेस्मिड्स एंड डायटम्स जो होते हैं, है ना, चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। तो ऑप्शन ए, सी, डी एंड ई ये जो है आपका क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के लिए क्या है? इट इज एन ऑटोट्रोपिक प्रोटोजोन। बच्चे ऑटोट्रोपिक प्रोटोजोन, बच्चे ऑटोट्रोपिक नहीं होता है, हेटेरोट्रोपिक है, ये हेटेरोट्रोपिक है। तो ऑप्शन 1 जो है इज द राइट आंसर, इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखेंगे, एस्कोमाइसिटीज जो है ये क्या है? न्यूरोस्पोरा जो है एस्कोमाइसिटीज है। फियोमाइसिटीज के साथ क्या आ जाएगा? एल्ब्यूगो आ जाएगा। बेसिडियोमाइसिटीज के साथ यूटिलैगो आ जाएगा। और ड्यूट्रोमाइसिटीज के साथ आपका कोलेक्ट्रोट्राइकम आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एजर्शन टाइप का है, MW Wissenich shows that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins। तो बच्चे ये assertion जो है false है ना। दिस इज अ false, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है कि क्रिस्टल सिर्फ प्रोटीन्स के बने होते हैं, ये WM स्टैनली ने दिया था। किसने दिया था? WM स्टैनली ने दिया था। कब दिया था? ये 1935 में दिया था। ये स्टेटमेंट गलत है। एजर्शन इज फॉल्स। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी ईदर RNA और DNA, ये ठीक है। तो एजर्शन फॉल्स है, इनकरेक्ट है, बट रीजन जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 4, एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। तो ये आपका 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है नीट का। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम होता है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होता है, टाइप ऑफ पिगमेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिकॉज पिगमेंट इज टिपिकली नॉट यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। पिगमेंट जो होते हैं वो रेलिवेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के लिए यूज होते हैं, एल्गी के क्लासिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।